जय माता दी। अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें अधिक मास में कौन से व्रत करने चाहिए, कौन से दान करने चाहिए और कौन से 4 नियम हमें अधिक मास में जरूर लेने चाहिए। आप ये 4 नियम पूर्वक करते हैं तो आपके जीवन धन ही धन आता है। अधिक मास में हमें कौन से ऐसे 4 नियम उठाने चाहिए जिससे हम पे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और शिव शंकर की असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। मास को पुरुषोत्तम मास, मल मास के नाम से जाना जाता है। कार्तिक का महीना विष्णु भगवान को अधिक प्रिय है, वैसे ही अधिक मास का महीना, मल मास का महीना भी विष्णु भगवान को अधिक प्रिय है। जो ये मल मास का महीना है, ये साक्षात भगवान विष्णु का ही महीना है। महीने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। उनके नाम का जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, कथा सुनते हैं, अधिक मास का महत्व सुनते हैं, के मंत्रों का जाप करते हैं, घर में हवन करते हैं लक्ष्मी माता जी का। आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। मांगलिक कार्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कि विवाह, सगाई, मुंडन। चातुर्मास में ही ये सारे काम नहीं होते हैं। अधिक मास श्रावण के महीने में शुरू हो रहा है 18 जुलाई से, जो कि 16 अगस्त तक है। श्रावण के महीने में भी नहीं करना, अधिक मास के महीने में भी कोई मांगलिक कार्य नहीं करना। जैसे घर प्रवेश हो गया, नया ऑफिस हो गया, घर का मुहूर्त हो गया, ये सब नहीं करने। आपकी शादी पहले से ही फिक्स है, डेट फिक्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें शादी ना करें। जैसे कि कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, शादी की तैयारियां कर सकते हैं, पर शादी आपको देव उठनी एकादशी के दिन ही करनी चाहिए। जिनका साया नहीं निकलता उनका, या फिर आप देव उठनी एकादशी के बाद का ही शादी की डेट निकाल लें। प्रवेश तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इस चातुर्मास के महीने में घर प्रवेश के लिए मना ही किया गया है, क्योंकि ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। वाला जीवन उस घर में अच्छा नहीं बीतता है, इसलिए मना किया जाता है। तो आपके ऊपर है, ऐसा भी आप करना चाहें। बनाना शुरू नहीं करना चाहिए। भूमि पूजन नींवे नहीं रखनी चाहिए। अगर आपकी मकान की रजिस्ट्री होनी है, वो नहीं करवानी चाहिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं करना चाहिए। इन महीनों में सभी कार्य वर्जित होते हैं। आपका पहले ही अब भूमि पूजन हो गया है, मकान आपका स्टार्ट सावन से पहले ही हो गया था, तो आप उसको कंटिन्यू बनाते रहें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सलाह जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है, हमारे शास्त्रों में जो लिखी है, ये हमें सुखमय, हमें समृद्धि देने वाले के लिए ही बनाई गई है। काफ़ी लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, कुछ नहीं ऐसा होता, सब कुछ होता है। फिर वो कर्ज में डूब जाते हैं या किसी भी तरीके से न किसी भी कार्य में फंस जाते हैं। फिर वो सोचते हैं, फिर भी भगवान को ही दोष देने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे, जैसे कि बैंगन खाना वर्जित है, आप बैंगन बिल्कुल ना खाएं। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं इन चीजों को मानते, और फिर भी बैंगन खा लेते हैं। जीवन है, थोड़ा सोच के चलें। हम इनका पालन करते हैं तो हमारे जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है। कौन कौन से कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। आपको गोद भराई करनी है, घर में आपकी बहू या बेटी प्रेग्नेंट है तो आप उसकी गोद भराई कर सकते हैं। भराई या तो 7वें महीने में करते हैं या 9th मंथ में, यानी कि 9वें महीने में करते हैं, पर ज़्यादातर गोद भराई 7वें महीने में ही करते हैं। और 7वें महीने की गोद भराई ही ज़्यादा फलदायी होती है, क्योंकि 9वें महीने में कभी भी बच्चा हो सकता है। यहीं पर जो बच्चे का अन्नप्राशन होता है, वह भी हम इस महीने में कर सकते हैं। इसमें भी कोई मनाही नहीं है। महीने में व्रत, दान, मंदिरों में जरूर जाएं, कथा जरूर करें। अपने घर में रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना साथ साथ चल रहा है ना। सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। ये सभी काम आप कर सकते हैं। ये वीडियो थी आपको कौन कौन से कार्य करने हैं और क्या नहीं। अब कौन से नियम है जो हमें अधिक मास में जरूर उठाने चाहिए, से व्रत हैं जो हमें अधिक मास में जरूर करने चाहिए। सबसे पहला नियम तो आपको हरिहर भगवान विष्णु की सेवा करनी चाहिए, शिव शंकर की सेवा करनी चाहिए। इनकी सेवा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ आती हैं। भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करवाएं। एक लोटा जल शिव शंकर पर जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप करें। विष्णु और शिव शंकर एक दूसरे के उपासक हैं। दोनों ही एक दूसरे का नाम नियंत्रण जपते हैं, पूजा करते हैं, वंदन करते हैं। इस महीने दोनों ही देवी का पूजन पाठ करके
अधिक से अधिक लाभ पा सकते हैं। दूसरा संकल्प हमें कथा का लेना है। हमें अधिक के मास में एक मास सप्तम का पाठ जरूर करना चाहिए। या तो आप खुद पढ़े और आपका पूरा परिवार सुने, या आप पंडित के द्वारा इस कथा को सुन सकते हैं। आपके पास कोई सुनने वाला नहीं है, पंडित भी आपके पास में नहीं है, तो आप खुद सुने, खुद ही पढ़ें, यानी कि खुद ही पढ़े और खुद ही सुने, श्रवण करें। पढ़ नहीं सकते तो आप सुन भी सकते हैं। आप शिव पुराण की, भागवत गीता की कथा भी आप सुन सकते हैं। इससे भी आपको अधिक से अधिक लाभ मिलता है। भगवत गीता के आप 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हो। जो 11वां अध्याय है वह भगवान विष्णु के विराट रूप का रक्षण उसमें बताया गया है। भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। पूरी गीता का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो ये तो अति उत्तम बताया गया है। आपको पुरुषोत्तम मास में माता तुलसी की सेवा करनी चाहिए। पूरे महीने अधिक मास में तुलसी माता जी का नियम उठाते हैं, तुलसी माता जी का पूजन करते हैं, तो आपके घर में हरियाली आती है, सुख समृद्धि के धन के भंडार भरते हैं। पूरे अधिक मास के महीने में सिर्फ एक दिन संडे का छोड़ के बाकी के दिन 1 चम्मच गन्ने का रस अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर अर्पित करते हैं, तो आप देखना आने वाले अधिक मास यानी कि 3 साल अधिक मास आता है ना, उससे पहले ही आप करोड़पति बन जाएंगे। लोगों का विवाह का योग नहीं बनता, उनका विवाह का योग बनने लग जाता है। इसलिए कुंवारी लड़कियां भी तुलसी का पूजन कर सकती हैं। शादी हो चुकी हैं, कई बार वैवाहिक जीवन में कोई कठिनाई होती है, अगर आप तुलसी माता की सेवा उठाते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं, सुबह के समय कच्चा दूध डालकर तुलसी माता जी को अर्घ देती हैं, धूप बत्ती करती हैं, शाम के समय आप दिया करती हैं, तुलसी माता जी की आरती करते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वह दूर होती हैं। सुबह के समय दीपदान जरूर करना है आपको तुलसी माता जी के आंगन में। मुहूर्त में यानी कि 4 से 5 के बीच में उठकर 1 लोटा जल ले, उसमें 2 चावल अक्षत के डालें और फिर आप अपने मेन गेट पे जाएं। थोड़ी हल्दी भी मिला सकते हैं, सिंपल पानी भी ले सकते हैं। उसको आपको अपने घर के जो मुख्य द्वार है उसके दोनों कोनों पे डालना है थोड़ा थोड़ा पानी, और उसके बाद आपके जो घर का जो बीच का मतलब कि डोर है उस पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। वे सवेरे सवेरे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आप करेंगे तो आप देखना आपके घर में लक्ष्मी माता का आगमन होगा, आपके काम बनने लगेंगे, जो बिगड़े काम है वो सुधरने लगेंगे। सुबह सुबह नहीं उठ सकते तो आप संध्या के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्का हल्का जल छिड़काव कर सकते हैं। बाद एक दीपक जला सकते हैं। ये दीपक 2 मुखी भी हो सकता है, 4 मुखी भी हो सकता है। हो सके तो रंगोली बना सकते हैं तो रंगोली भी बना लीजिए। दीपक में आप सरसों का तेल, तिलों का तेल और देसी गाय का घी भी ले सकते हैं। आपको रोज लगाना चाहिए, पर अगर शुभ महीनों में ये दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं, संध्या के समय माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तो हमारे जीवन में संपन्नता आती है, धन का आगमन होता है, माता लक्ष्मी की कृपा बन जाती है। को माता लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए निकलती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी का नाम लेकर दीपक जल रहा होता है, लक्ष्मी का ध्यान और वंदन होता है, उस घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए प्रवेश कर जाती है। पुरुषोत्तम मास में तो भगवान विष्णु के साथ भ्रमण करने के लिए माता लक्ष्मी आती है। विष्णु भगवान जी के साथ माता लक्ष्मी जी हमारे घर में आएगी तो वह धन हमारे लिए बरकत लेकर आता है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी धन घर में बना रहता है। यह धन सत्कर्मों में ही लगता है। को अधिक मास के महीने में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी जिंदगी को सफलता की ओर लेकर जाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।